नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे के दिन भर की सारी खबरें। पुणे आज अपने अनलॉक 1.0 की तरफ फिर से लौटा। व्यापारियों ने कहा कि वे सप्ताह के 2 बार दुकानें बंद करने की पेशकश करने के बजाय वैकल्पिक दिनों में काम करने पर इतने प्रसन्न नहीं होंगे। 10 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन में वापस आने के बाद शहर शुक्रवार से समिति प्रतिबंधों के साथ अनलॉक 1.0 पर लौटने के लिए तैयार है। जब अधिकारी वैकल्पिक दिन संचालन सूत्र को देखते हुए दुकानों पर जोर दे रहे हैं, निजी कार्यालयों के साथ साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है, तो दुकानदार इस बार उस दिक्कत का पालन करने के बारे में थोड़ा जुझारू हैं। व्यापारियों ने इसके बजाय सप्ताह में 2 दिन शेष रहने के लिए 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। यह 2 सप्ताह पर या कार्य दिवस के दौरान और लंबे समय तक संचालन की मांग की है। हालांकि नए लॉकडाउन से पहले अनलॉकिंग के नए आदेश ने स्थिति को वापस नुकसान पहुंचाया। 31 जुलाई तक प्रतिबंधित छूट को बरकरार रखा। क्षेत्रों के बाहर की दुकानों को वैकल्पिक दिनों के आधार पर 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, जो सड़क के किनारे स्थित है। नागरिकों को सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे के बीच खुली जगह पर सैर करने और व्यायाम करने की अनुमति होगी। इसी तरह ऑटो रिक्शा और कैब को आवश्यक उद्देश्यों और आपात स्थितियों के लिए प्लान करने की अनुमति दी गई है। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं के लिए केवल सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच कार्य करने की अनुमति होगी, जबकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आगे कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये व्यापारियों के संघ द्वारा प्रस्तावित 2 दिवसीय बंद पर विचार कर रहे हैं। पुणे की मृत्यु दर देश की मृत्यु दर से सबसे कम। पिछले 4 हफ्तों को ध्यान में रखते हुए पुणे में कोरोना परीक्षणों की संख्या बढ़ाई गई है। परिणाम स्वरूप पुणे में रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि महाराष्ट्र और मुंबई राज्य को देखते हुए पुणे में मृत्यु दर सबसे कम है। वर्तमान में शहर की मृत्यु दर 2.5% है और प्रशासन का लक्ष्य इसे 1% तक लाना है। विशेष परिचालन अधिकारी संभागीय आयुक्तालय सौरभ राव ने कहा, पिछले 4 हफ्तों में 25 जून से अब तक शहर में कोरोना परीक्षणों की संख्या देश भर में परीक्षण से अधिक रही है। परिणाम स्वरूप शहर में रोगियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। हालांकि मृत्यु दर को कम रखने में प्रशासन सफल रहा है। यद्यपि 25 जून से 21 जुलाई के बीच पुणे में संक्रमित लोगों की सबसे अधिक संख्या देखी गई थी, लेकिन रोगियों के समय पर इलाज के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। पुणे में तालाबंदी से राहत, परंतु राज्य सरकार के नियम 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध 31 जुलाई तक जारी रहेगा, लेकिन पुणे सहित पिंपरी में 31 जुलाई से पहले शुक्रवार तक की छूट दी गई है। हालांकि दुकानों, प्रतिष्ठानों और सभी लेन देन शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन नागरिकों को स्कूल, कॉलेज, थिएटर, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, स्पा, धार्मिक स्थल, पार्क बंद रहेंगे। हालांकि सैलून सुरक्षा स्थितियों के साथ काम करना जारी रखेंगे, जबकि पार्सल सेवा जारी रखने के लिए होटलों को हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि जॉगिंग, साइकिलिंग, चलना, दौड़ना, पैदल चलने की अनुमति है। यह खुले मैदान में करने की एक शर्त है, परंतु सड़क पर नहीं। इसके अलावा जिम और इंडोर खेलों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। निजी प्रतिष्ठान 15% श्रम शक्ति के साथ काम करने में सक्षम होंगे, जबकि दुकानें P1, P2 आधार पर चलती रहेंगी। मंडई सम और विषम तिथियों पर जारी रखने में सक्षम होगी। लोगों को 7 बजे के भीतर घर जाना होगा। कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। नगर आयुक्त विक्रम कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वाहनों को आवश्यक सुविधा के लिए उपयोग किया जा सकता है, जब तक कि शराब की दुकानों को अनुमति न हो, लेकिन इसमें बैठने वाले लोगों की संख्या पर प्रतिबंध होगा। टैक्सी, कैब सहित 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित केवल 3 व्यक्ति को अनुमति दी जाएगी। रिक्शा में 3 व्यक्ति और अन्य पहिए वाहन पर केवल 1 व्यक्ति, दूल्हा और दुल्हन सहित केवल 20 लोगों को ही शादी में शामिल हो सकते हैं। मुंबई और पुणे के एक हॉटस्पॉट में होगा ड्रग का परीक्षण।
दवा का परीक्षण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया है, जो मुंबई और पुणे में कोविड-19 के हॉटस्पॉट में मदद करेगा, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार है। परीक्षण के हिस्से के रूप में पुणे और मुंबई में 4000 से 5000 लोगों को अगस्त के अंत तक टीका लगाया जाएगा। दवा परीक्षण 2 महीने तक चलेगा। यह बात सीरम संस्थान ने कहा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैक्सीन टेस्ट के परिणाम संतोषजनक हैं और अब यूके में व्यापक रूप से परीक्षण किए जा रहे हैं। भारत में उत्पादन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को व्यापक परीक्षण करने के लिए एक भागीदार के रूप में चुना गया है। वैक्सीन को भारतीयों के लिए सुरक्षित और प्रभावी होने के लिए इस तरह के व्यापक परीक्षण की आवश्यकता है। पुणे जिले में 59,000 संक्रमित मरीज हैं, वहीं मुंबई में 1.03 लाख रोगियों को पंजीकृत किया गया है। यह दोनों शहर महाराष्ट्र में कुल कोरोना के आधे रोगियों के लिए हैं। देश में कुल कोरोना रोगियों की संख्या का 10वां हिस्सा इन 2 शहरों में है। कई प्रमुख परीक्षण संस्थानों को मुंबई और पुणे में चुना गया है। इन शहरों में कई हॉटस्पॉट हैं। वहीं हॉटस्पॉट दवा की प्रभावशाली को समझने में मदद करेगा। यह बात कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला ने पीटीआई को बताया है। पुणे में अनलॉक के बाद भी लॉकडाउन हफ्ते में 2 दिन रहेगा। पुणे और पिंपरी चिंचवड सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भीड़भाड़ से बचने के लिए प्रशासन सप्ताह में 2 दिन सख्त तालाबंदी करने की योजना बना रहा है। अंतिम निर्णय राज्य सरकार, नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त दोनों के साथ विचार विमर्श करने के बाद लिया जाएगा। यह कोरोना की श्रृंखला को तोड़ने में मदद करेगा। प्रशासन ने कहा, कोरोना की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए आयोजित एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी संभागीय आयुक्त कार्यालय के विशेष कार्यकारी अधिकारी सौरभ राव ने दी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नवल किशोर राम, पुणे के नगर आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी चिंचवड के कमिश्नर श्रवण हार्डिकर और पुलिस आयुक्त रविंद्र शिर्वे उपस्थित थे। तालाबंदी के बाद दुकानों को खोलने दिया गया। परिणाम स्वरूप नागरिकों की भीड़ बढ़ गई। कोरोना की संख्या को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया लॉकडाउन शुक्रवार को समाप्त हो गया। तो राज्य सरकार का लॉकडाउन अवधि 31 जुलाई तक है, इसलिए पिछले ही नियम लागू होंगे। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ सभी एजेंसियों द्वारा भीड़ से बचने के उपायों पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले जिला कलेक्टर ने सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिया था। पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ा कोरोना का संक्रमण। कोरोना संक्रमण जो शहर के पूर्वी हिस्से में प्रचलित है, अब कोथरूड, कर्वेनगर और वारजे के पश्चिम हिस्सों में फैलने लगा है। यह मामला नगर निगम द्वारा जारी आंकड़ों से सामने आया है। कोथरूड, बावधान, वारजे, कर्वेनगर और ओन बानेर 3 क्षेत्र कार्यालय हैं, जहां कोरोना की संख्या बढ़ रही है। 21 जुलाई को पश्चिम क्षेत्र में इन 3 क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रभावित कोरोना की संख्या 5554 तक पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण का पहला मामला मार्च में शहर में पाया गया था। उसके बाद शहर में कोरोना संक्रमण भी बढ़ने लगा। प्रारंभ में कोरोना पूर्व में घनी आबादी वाले स्लम क्षेत्रों में अत्यधिक संक्रामक पाया गया था। यरौड़ा, वडगांव शेरी, नगर रोड, भवानीपेट, डोड़े पाटिल रोड में जुलाई में सबसे अधिक मरीज थे, लेकिन अब नगर पालिका के आंकड़ों के अनुसार कोरोना का प्रकोप पूर्व से पश्चिम तक फैल गया है। पिंपरी चिंचवड के 10 दिन के लॉकडाउन में 6000 से अधिक कोरोनरी हृदय रोग के रोगियों के मामले आए सामने। पिंपरी चिंचवड शहर में पिछले सप्ताह सोमवार को आधी रात से 10 दिनों की कड़ी बंदिश लगाई थी। उनका कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो गया, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद केवल 10 दिन में शहर में 6138 कोरोनरी हृदय रोग के मरीज और 3814 कोरोना मुक्त रोगी पाए गए। इसके अलावा 149 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच शहर में तालाबंदी के नियमों को आज से शिथिल कर दिया गया है और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली सभी दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जिला संरक्षक मंत्री अजीत पवार ने कोरोना के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और पुणे और पिंपरी चिंचवड में 10 दिन की सख्त बंदिश लगाई। पिंपरी चिंचवड शहर में पहले 5 दिनों के लिए स्थानीय प्रशासन ने बहुत सख्त तरीके से तालाबंदी का फैसला किया। पुलिस हाई अलर्ट पर थी और कर्फ्यू लगा दिया गया था। सड़कें, चौक, परिसर ओस से ढक गए थे। स्थानिक नागरिकों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी। हालांकि छठे दिन नियमों में ढील दी गई और सड़कों पर नागरिकों की भीड़ बढ़ गई। पहले 5 दिन के दौरान नागरिकों ने अपने घरों को नहीं छोड़ा। हालांकि
छठे दिन कई स्थानों पर सामाजिक दूरी की हड़बड़ी देखी गई, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद शहर में कोरोनरी हृदय रोग के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। 31 जुलाई के बाद लॉकडाउन का क्या, इस पे उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना की पृष्ठभूमि पर घोषित तालाबंदी 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी और उसके बाद प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को हुई थी। इस समय उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में सूचना दी है। मैं लॉकडाउन शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं, मैं इसे अनलॉकडाउन कहता हूं। मौजूदा प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। हम वर्तमान में मुंबई महानगर क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए वहां अधिक देखभाल और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। यह बात उद्धव ठाकरे ने कहा। एक अधिकारी के मुताबिक राज्य सरकार 31 जुलाई के बाद नीति तय करने के केंद्र के निर्देशों का इंतजार करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी और निर्णय लेने की अनुमति दी जाएगी। राज्य और दिशा निर्देशों का निर्णय केंद्र के निर्देशों पर निर्भर करेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा, मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार जिम, रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति देगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बसों को भी जाने की संभावना कम है। अंत में यह सामाजिक दूरी की बात है। बीए और बीकॉम छात्रों के ऑनलाइन की प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू की गई। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने प्रथम वर्ष बीए और बीकॉम पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रवेश पाने के इच्छुक लोगों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया ओपन लर्निंग स्कूल की वेबसाइट unipune.ac.in पर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। छात्र पुणे, अहमदनगर और नासिक जिलों के चयनित कॉलेजों के अध्ययन केंद्रों पर 31 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश ऑनलाइन लिया जाना है और वर्तमान स्थिति में छात्रों द्वारा चुने गए अध्ययन केंद्र में प्रवेश फॉर्म जमा नहीं किए जाने चाहिए। सभी छात्रों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश पत्र जमा करने के निर्देश बाद में घोषित किए जाएंगे। एयर इंडिया ने किया बड़ा ऐलान, किसी भी कर्मचारी की नहीं जाएगी नौकरी। एयर इंडिया के पायलटों की सैलरी कटौती मामले में केंद्र सरकार ने अहम फैसला किया। एयर इंडिया ने गुरुवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि केंद्रीय उद्यान मंत्रालय के साथ हुई बैठक में यह तय किया गया है कि अन्य एयरलाइनों की तरह इसके किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं छीनेगी। राष्ट्रीय संवाहक एयर इंडिया ने ट्वीट पर कहा, कर्मचारियों के वेतन पर होने वाले खर्च को तर्कसंगत बनाने के एयर इंडिया बोर्ड के हालिया निर्णय को आज शाम नागरिक उद्यान मंत्रालय की एक बैठक में समीक्षा की गई। बैठक में फिर से दोहराया गया कि अन्य एयरलाइन की तरह एयर इंडिया के किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने सोमवार को घोषणा की थी कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न आर्थिक संकट के चलते वह अपने 10% कर्मचारियों को हटाएगी। एयर इंडिया ने ट्वीट पर कहा कि किसी भी श्रेणी के कर्मचारी के मूल वेतन, महंगाई भत्ता और HRA में कोई कटौती नहीं की जाएगी। कोविड-19 की वजह से एयरलाइन की मुश्किलें वित्तीय स्थिति के चलते भत्तों को तर्कसंगत करने का निर्णय करना पड़ा। इसने कहा कि चालक दल के सदस्यों को उड़ान के घंटों के आधार पर भुगतान किया जाएगा।